देखिए हमारी माता जी का हमारे थोड़ा सा दूर होके बोलिए ना, दूर होके गाड़ी में मत लदिए, गाड़ी में मत लदिए, थोड़ा सा दूर होके बोलिए। ऐसे आज उन लोगों ने सिक्योरिटी अपना वापस कर दिया, सभी लोगों ने। देखिए सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है। सिक्योरिटी वाले जो थे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, वो बार बार कमांड दिखा रहे थे कि हमको कमांड काट दिया गया है, कमांड काट दिया गया है। तो हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा, और मैं यहाँ आया था, मेरी माता जी अस्वस्थ चल रही थी, इसलिए मैं देखने आया था। क्या सरकार ने छीन ली सुरक्षा? सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से आपके भी एक छक कर दिया गया तेजस्वी और लालू यादव और राबड़ी देवी के भी, यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। बिहार की बहू बेटियों की सुरक्षा की आवश्यकता है, और तो हम तो ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार में कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले बहू बेटियों की सुरक्षा जरूरी है हमारे बिहार के लिए। अभी अभी जो फैसला पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो लिया है, साहसिक फैसला है। वो दोनों जितने भी सुरक्षा आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए लगाई गई थी, सबको वापस कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। क्योंकि कल ही राज्य की सरकार ने अपने आका के निर्देश पर आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी सहित पूरे लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक और घोर कटौती कर दी। शासन अपमानित करना चाहती है लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को, उनके परिजनों को। किसी का अपमानित करने से कोई अपमानित तो नहीं हो जाता। 1,90,00,000 बिहार के मतदाताओं ने आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होती, जनता चुनती है पक्ष और विपक्ष। लेकिन विपक्ष को आप चाहते हो बुलडोज करना, लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को चाहते हो कि बीच चौराहे पर हम बुलडोज कर दें, सुरक्षा में कटौती कर दें, अपमानित करें। कहीं मकान के नाम पर पात्रता रखने के बावजूद भी मकान को दूसरी जगह आवंटित कर दो। ये कौन सी राजनीति चल रही है बिहार के अंदर में? ये राजनीति नहीं है, अपमान करने की साजिश है, और इसका पर्दाफाश होगा। सारे लोग जो सुरक्षा होल्डर हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हमें लगता है सब लोग वापस कर देंगे। और ये सरकार अपना चलाए, जनता के सहारे विपक्ष चलेगी। सत्ता के पूरी जितनी लौ लश्कर है वो रखें अपने लोगों को। जो पात्रता नहीं रखने वाले लोग, जिसको जिला में पहचान नहीं, वो 22+Z सुरक्षा लेकर करके रात दिन घूमते हैं, उनके लिए कोई मानक नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रह चुके अभिनेता, प्रतिपक्ष विधान परिषद में, उनको अपमानित करोगे, सुरक्षा में कटौती करोगे। इस तरह की घृणित राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय राबड़ी देवी, जिनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को लिखित रूप से नहीं, भाषागत मंतव्य देके कि वापस जाओ। लगता है मुझे राबड़ी देवी जी को एहसास हो गया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में जो हमने खोया, जो पाया है, जो तुमने कहा फैज ने फरमाया है, सब माया है। सुरक्षा, बंगला, संपत्ति, उम्र के चौथे पड़ाव पर मुझे लगता है ऐसा कि माया का अर्थ समझ में आ गया। तो हमारी उम्मीद है बंगला भी खाली कर दीजिए, जो संपत्ति मिली है नौकरी के नाम पर, अपने परिजनों को भी नहीं बख्शा है, उस संपत्ति को भी लौटा दीजिए। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, बुलेट प्रूफ कार से लेकर के जो कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा है, अगर वो सारी प्रदत्त सुविधाएं लौटाने की इच्छा है, वह भी लौटा सकते हैं। ऐसे अगर आपकी मर्जी करे, आपको तो कोई परेशानी है नहीं। पटना में केवल 468 करोड़ की संपत्ति है। वेतन भी अनाथालय में, वृद्धावस्था आश्रम में दान करिएगा तो पुण्य के भागी बनिएगा। बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच सुरक्षा घेरे के मुद्दे पर तनाव अब चरम पर पहुंच गया है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बाद उनके बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष यादव ने भी अपनी सुरक्षा सरकार को वापस लौटा दी है। बिहार में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा इसी साल जनवरी में समीक्षा के बाद घटा दी गई थी। जनवरी 2026 में समीक्षा के बाद तेजस्वी यादव की जेड सिक्योरिटी को कम करते हुए इसे Y+ कर दिया गया था। तब से तेजस्वी Y+ सुरक्षा घेरे में थे। लेकिन माता पिता के ताजा कदम के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी है। तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगी Y+ सिक्योरिटी टीम पटना वापस आ गई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सुरक्षा में तैनात कई सिक्योरिटी जवान पटना वापस आ गए हैं। एक तरह से तेजस्वी यादव ने लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद सुरक्षा का बॉयकॉट कर दिया है। इसे राजद की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा घटाने की कार्रवाई बदले की नीयत से की गई है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर लालू परिवार की सुरक्षा में व्यापक कटौती की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वाहन से ठोका गया था। इसके बावजूद सुरक्षा कम करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कमजोर करने और डराने का प्रयास कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद उनके पूरे परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। आप चाहते हैं कि लालू प्रसाद के पूरे परिवार को बीच चौराहे पर बुलडोज करा दें। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विपक्ष को खत्म करने की राजनीति कर रहा है।